दोस्तों नमस्कार, मैं गंगाधर साहब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अधिगंगा नॉलेज फॉर ऑल में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। किसी भी देश की डेवलपमेंट में उस देश की रिसर्च इंस्टीट्यूट एक की रोल प्ले करती है। तो आइए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो दोस्त कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से आता ही आता है। मैंने इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर किया है जिससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस कंप्लीट टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट के जो 2 पार्ट रहेंगे उसमें हम सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, यानी कि इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और जो लास्ट का हमारा पार्ट रहेगा पार्ट 3, उस वीडियो में हम सिर्फ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आइए बिना समय के नुकसान के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म ICAR है। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इस एजेंसी के मोटो की बात करें तो इस एजेंसी का मोटो है एग्री सर्च विद ह्यूमन टच। साथ में इसकी स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुआ था। इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है तो इसका अध्यक्ष वही होता है जो उस समय भारत सरकार का कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री होता है। तो दोस्तों आज के समय में भारत सरकार में कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, जो नरेंद्र सिंह तोमर इस एजेंसी का अध्यक्ष भी है। साथ में ही हम देखते हैं इसका डायरेक्टर का तो त्रिलोचन महापात्रा डायरेक्टर है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट का गवर्निंग बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री के बीच में एज ए कोऑर्डिनेटर काम करती है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा ICAR, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री के बीच में एज ए कोऑर्डिनेटर काम करता है। जस्ट उसी तरह ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिलेटेड जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसके और मिनिस्ट्री के बीच में एज ए कोऑर्डिनेटर काम करता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था। साथ में इसका डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे है और इसका मुख्यालय अनुसंधान भवन नई दिल्ली है। दोस्तों यदि हम बात करें इस एजेंसी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही इस एजेंसी के प्रेसिडेंट भी माने जाते हैं। और साथ में ही जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर होते हैं वो इस एजेंसी के वाइस प्रेसिडेंट माने जाते हैं। तो अगर हम करंट समय की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री है वही इस एजेंसी के प्रेसिडेंट भी हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो इस एजेंसी के वाइस प्रेसिडेंट है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म IARI है, इसका स्थापना 1905 पूसा बिहार में हुआ था तथा 1936 में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अभी इसका करंट हेडक्वार्टर पूसा दिल्ली में है। अगर हम बात करें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। दोस्तों थोड़ा देर पहले मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं सारे का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे का गवर्निंग बॉडी है। जिस समय 1905 में इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। दोस्तों कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का पुराना नाम क्या है, तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का पुराना नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। साथ में अगर हम देखें पर्पस का तो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इसका पर्पस है। उसके बाद हम बात करें यदि डायरेक्टर का तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह इसका करंट डायरेक्टर है। साथ में आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के राइट हैंड साइड में 2 लोगो दिख रहे हैं। ऊपर वाला जो लोगो है वो करंट लोगो है और जो नीचे जो आपको लोगो दिख रहा है वो 1905 में जिस समय इस इंस्टीट्यूट का नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था उस समय का लोगो है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कटक उड़ीसा में है। साथ में ही 1966 में इसका स्थापना हुआ था। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। साथ में अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की तो डॉक्टर हिमांशु पाठक इसका करंट डायरेक्टर है। उसके बाद आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में NRRI लिखा हुआ एक लोगो दिख रहा है, ये इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल लोगो है।
अब हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म IISR है। इसका स्थापना 1952 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसका डायरेक्टर डॉक्टर AD पाठक है। अब दोस्तों कई बार कन्फ्यूजन ये आता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का, तो ये दोनों कहाँ पे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसका स्थापना 1912 में हुआ था। साथ में अगर हम इसका करंट डायरेक्टर की बात करें तो डॉक्टर बक्सी राम जो है वो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का करंट डायरेक्टर है। अब आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि दो लोगो दिख रहा है। ऊपर में जो है IISR, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है का ऑफिशियल लोगो है। साथ में आप नीचे देख रहे होंगे जो SBI लिखा हुआ एक लोगो दिख रहा होगा। तो दोस्तों शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में गन्ना प्रजनन संस्थान बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कोयम्बतूर में है, ये उस संस्था का ऑफिशियल लोगो है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म CPRI बोलते हैं। तो दोस्तों पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो स्थापना हुआ था वो अगस्त 1949 में हुआ था। साथ में इसका हेड क्वार्टर शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करें करंट डायरेक्टर की तो डॉक्टर मनोज कुमार इसका करंट डायरेक्टर है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेड क्वार्टर है वो राजामुंड्री आंध्र प्रदेश में है। इसका स्थापना 1970 में हुआ था। साथ में अगर हम बात करें इसका डायरेक्टर की तो डॉक्टर D दामोदर रेड्डी इसका करंट डायरेक्टर है। इसके साथ ही आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल लोगो देख सकते हैं। जस्ट उसके नीचे सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल लोगो भी दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है। इसका स्थापना 1950 में हुआ था। साथ में इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। और अगर हम बात करें करंट डायरेक्टर का तो प्रोफेसर सतीश चंद्र सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का करंट डायरेक्टर है। नेक्स्ट है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। इसका मुख्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में है। साथ में अगर हम बात करें डायरेक्टर का तो प्रोफेसर नरेंद्र मोहन नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट का करंट डायरेक्टर है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रीजन्स एंड गम्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका फाउंडेशन 1924 में हुआ था। हेडक्वार्टर रांची झारखंड में है और करंट डायरेक्टर डॉक्टर KK शर्मा है। उसके बाद ही अगर हम देखें नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का तो इसका हेडक्वार्टर करनाल जो कि हरियाणा में है। इसका स्थापना 1923 में हुआ था। और साथ में अगर हम बात करें करंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का तो डॉक्टर MS चौहान इसका करंट डायरेक्टर है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर का स्थापना 1946 में हुआ था। साथ में इसका हेडक्वार्टर धनबाद जो कि झारखंड में। अगर हम बात करें करंट डायरेक्टर की तो डॉक्टर सिंह इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के करंट डायरेक्टर है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों हम बात करें कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तो इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई जो कि तमिलनाडु में। साथ में अगर हम बात करें करंट डायरेक्टर की तो डॉक्टर KJ श्रीराम इसका करंट डायरेक्टर है। दोस्तों उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दोनों इंस्टीट्यूट का जो गवर्निंग बॉडी है, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। जैसे कि आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में दो लोगों में एक कॉमन इमेज देख रहे होंगे जो इस बात को प्रूव करता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो स्थापना हुआ था वो 1951 में हुआ था। साथ में इसका हेडक्वार्टर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करें करंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का तो तापस कुमार कुंडू सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का करंट डायरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। नेक्स्ट है हमारा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये एक महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम पे है। तो दोस्त इस इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर जो कि कर्नाटक में है। अगर हम साथ में ही बात करें करंट डायरेक्टर की तो रवि सुब्रमण्यम इसका करंट डायरेक्टर है। दोस्त यहाँ पे एक मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था जो कि 1930 में मिला था फॉर हिज एक ग्रेट इन्वेंशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, और उसके बाद उनके नाम पे इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना अक्टूबर 1959 में हुआ था। साथ में अगर हम बात करें हेड क्वार्टर की, तो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर चंडीगढ़ में है और इसका करंट डायरेक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा है। नेक्स्ट है सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना अप्रैल 1954 में हुआ था। अगर हम बात करें इसकी हेड क्वार्टर की, तो भावनगर जो कि गुजरात में है, इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद हम बात करें डायरेक्टर की, तो कन्नन श्रीनिवासन इज द करंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका स्थापना 1861 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। साथ ही डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उषा शर्मा है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। करंट में प्रहलाद सिंह पटेल के पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स की स्थापना 1953 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर बैरकपुर कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है। साथ में ही इसका करंट डायरेक्टर डॉक्टर गौरांगो कर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना 1974 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर केसरगढ़ केरल में है। स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, आपको एक लोगो दिख रहा होगा CPCRI, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों एक ही है। दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों में से कोई भी पूछे जाने पे उसकी स्थापना 1974, उसका हेड क्वार्टर केसरगढ़ केरल ही होगा। तो दोस्तों ये था इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैं जल्द ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट, उसके बाद इस वीडियो का थर्ड पार्ट जो कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट होगा। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह जानकारी से जुड़ी हर तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों यदि ये छोटा सा नॉलेज शेयरिंग सेशन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जल्द ही हम मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।